पता है, मैं अपनी वाइफ को हमेशा बोलता हूँ कि यार काश मुझे किसी ने बता दिया होता कि बिजनेस बिल्ड करने के लिए कितनी मेहनत करनी है और किस तरह से करनी है और कितने टाइम तक करनी है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू बिकम अनस्टॉपेबल प्रैक्टिकली इन रियल लाइफ, रॉ कैंडिड तरीके से पूरी सच्चाई बोलूंगा। एज ऑलवेज ये भी मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से ही आएगा, बिकॉज आई बिलीव इन लीडिंग बाय एग्जाम्पल। पिछले एक साल में मैंने 5 कोर एरियाज में काफी ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस करी है। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, गट हेल्थ, रिलेशनशिप्स एंड वेल्थ और मनी। इन 5 एरियाज में मैं किस तरह से अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाया वो बताऊंगा। क्या तरीका था जो मैंने फॉलो किया वो बताऊंगा। आज इसी वीडियो में आपके साथ बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली अपने आने वाले नेक्स्ट 100 दिनों के लिए गोल सेट करूंगा, और जो सिस्टम मैं बताऊंगा कि एक्चुअल गोल सेटिंग करी किस तरह से जाती है ताकि आप कंसिस्टेंटली उसको फॉलो करो, वो बताऊंगा। और खुद के लिए भी सेट करूंगा, और फिर आने वाले वीडियोस में इन द फ्यूचर अपडेट्स देता रहूंगा कि उस उन गोल्स को मैं अचीव कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। और ये सिर्फ मैं इसलिए कर रहा हूं बिकॉज मैं अपनी वाइफ को हमेशा ये बोलता हूं और बोलता था कि काश यार मुझे किसी ने बता दिया होता। पूरी सच्चाई कोई क्यों नहीं बताता? जैसे कि अगर हार्ड वर्क करना है तो कोई बता दो ना, जैसे मुझे प्रॉब्लम नहीं है हार्ड वर्क से, बट बताओ ना कितनी मेहनत करनी है। राइट, सब कुछ बहुत मार्केटिंग फोकस्ड हो गया। राइट, और बिजनेस इतना आसान तो है नहीं। अगर होता तो हर कोई अंबानी होता, हर कोई मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू चला रहा होता। तो इतना आसान तो है नहीं। सिंपल हो सकता है पर आसान नहीं है, मेहनत तो लगेगी। सो आज ये वीडियो उसी एक इंसान के लिए है जो ये सच सुनना चाहता है, मे बी द यंगर वर्जन ऑफ मी, and with complete transparency and with honesty. So let's get started. Now, in this video, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ कोर्स जैसे मैंने बोला कि हम प्रोसेस डिस्कस करेंगे कि मेरा तरीका है क्या गोल सेट करने का। मुझे नहीं पता कि ये कोई और सिमिलर तरीके के बारे में बात करता है या किसी का सेम अप्रोच किसी की है कि नहीं है। मैं ये बताऊंगा कि मैंने जो सीखा है अपनी खुद की जर्नी से, वो चीज़ मैं उसको किस तरह से एक सिस्टम में उतार पाया हूँ, आज वो समझाने की कोशिश करूंगा। एंड पिछले पुराने या टिपिकल गोल सेटिंग मेथड्स में प्रॉब्लम क्या है वो भी बताऊंगा। हाउ टू सेट द गोल्स एंड सिस्टम्स टू हिट द गोल्स। सो 5 कोर एरियाज में डूज एंड डोंट्स, एंड हाउ वी प्लान इट टू डू इट फॉर लॉन्ग इनफ, विच इज बेसिकली 100 days, जो मैं आपके साथ इस वीडियो में आज सेट करूंगा। एंड फिर किस तरह से मैं आई एम टेक्निकली गोना बी बिल्डिंग इन पब्लिक सम वॉट, जितना कुछ भी मैं ट्रांसपेरेंटली दिखा सका वो जरूर दिखाऊंगा। और यही इस वीडियो का पूरा एजेंडा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेथड से, अप्रोच। सो अप्रोच कुछ इस तरह से है। गोल्स दो तरीके के होते हैं, आउटकम गोल्स एंड प्रोसेस गोल्स। जो टिपिकल तरीका होता है हमें गोल सेटिंग करने का, जो हमें सिखाया जाता है, वो काफी आउटकम फोकस्ड होता है। अब भगवत गीता में भी ये लिखा है दैट डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम द आउटकम, कमिट योर सेल्फ टू द प्रोसेस, मेक योर एक्शंस द गोल, नॉट द आउटकम ऑफ द एक्शंस। अब होता गया कि हम आउटकम्स अक्सर अपना गोल एज अ गोल सेट करते हैं और फिर उसी पे अपनी नजर गड़ाए रखते हैं, उसी के बारे में सोचते हैं, सोते हुए, उठ के। एफर्मेशंस भी उसी के ऊपर बिल्ड होती है। एंड जिससे प्रॉब्लम ये होती है कि हम किसी ना किसी रश मेंटालिटी में, रश माइंडसेट डेवलप कर लेते हैं, जिसकी वजह से शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम बहुत ज्यादा होता है और हम एक्सपीरियंस करते हैं। कैसे, समझाता हूं। मानो कि मैंने आउटकम आउटकम गोल है मेरा, मनी गोल मैंने सेट किया, 10 लाख पर मंथ मुझे हिट करना है। मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी, एक आइडिया है, या एक दो आइडियाज हैं, और एक बिजनेस मॉडल आइडिया है, मैंने उसको परस्यू करना स्टार्ट किया। अब क्योंकि मैं ज्यादा
एफर्मेशंस और इन चीज़ों को सुन रहा हूँ तो मैंने डेली अपने आप को ये याद कराया कि 10 लाख हर महीना मुझे कमाना है, 10 लाख हर महीने, 10 लाख हर महीने मैं कमा रहा हूँ, एफर्मेशंस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आउटकम बेस्ड एफर्मेशंस हैं, राइट? तो अब मैं उस आउटकम को अचीव करने के लिए कुछ भी करूंगा। तो अगर मेरा आइडिया कामयाब नहीं हुआ तो मैं फटाफट पिवट करता जाऊंगा और शायद मैं बहुत सारी चीजें टेस्ट करूंगा और शायद मैं पैसे कमा भी लूंगा। लेकिन उससे प्रॉब्लम यह होती है कि आफ्टर अ वाइल ऑफ वर्किंग दिस वे एंड व्हेन यू लुक बैक यू विल रियलाइज हाउ complex your system has become, your business has become. And that's why people fail even when initially they start, because their motivation is so high, because they're hungry. And suddenly, after hitting the target, and they realize the fun is not there anymore because they feel the heat, they feel the pressure. Why? Because everything is so complex. मेरे साथ ऐसा ही कुछ हुआ था। जैसे कि मैंने बोला कि मैं सब कुछ अपने एक्सपीरियंस से ही बताता हूँ, बिकॉज आई बिलीव इन लीडिंग बाय एग्जाम्पल। आई एम द परफेक्ट केस ऑफ वट एवर यू सी पीपल टेलिंग यू आउट देयर, एटलीस्ट जितना मैंने सीखा है तो मैं इंप्लीमेंट करता हूँ। सो आई एम अ हार्ड कोर इम्प्लीमेंटर। सो मैं आपको जो भी फीडबैक दूंगा मेरे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ही दूंगा हर चीज़ के ऊपर। सो मेरे साथ क्या हुआ, आई री स्टार्टेड माई ऑन्टरप्रेन्योरियल जर्नी व्हेन आई वाज 32। कोविड के टाइम की बात है, लॉकडाउन के टाइम की बात है। एंड मैंने लाइफ में 14 साल जॉब करी है, शायद आपको पता होगा नहीं पता होगा। और जब मैंने रीस्टार्ट करी जर्नी तो मैंने भी कोचिंग प्रोग्राम्स और कोर्सेज खरीदे। सो दैट्स वेयर आई केम अक्रॉस वन ऑफ माई फर्स्ट फ्यू मेंटर्स एंड उनसे मैंने गोल सेटिंग का प्रोसेस सीखा। और उस गोल सेटिंग में एक चीज़ बहुत ही एविडेंटली स्टैंड आउट करी, और वो ये थी कि अपना इनकम गोल सेट करो, अपने इनकम गोल कार्ड बनाओ और फिर डेली इनकम गोल या जितने भी डिफरेंट गोल्स हैं उनको लिखो हर दिन जब सुबह उठते हो। और एफर्मेशंस के स्टाइल से लिखो, जैसे कि बिलीव इट दैट इट हैज ऑलरेडी हैपेंड। सो प्रेजेंट टेंस में लिखो, सो इट्स ऑलरेडी हैपेंड एंड यू राइटिंग एज इट्स हैपनिंग। सो आई एम मेकिंग 10 लाख पर मंथ फॉर एग्जाम्पल। सो मैंने ये प्रोसेस फॉलो किया और मैंने 15 महीने में काफ़ी थोड़े बहुत चैलेंजेस एक्सपीरियंस करे, ऑफकोर्स हर कोई करता है। और 15 महीने में मैंने एक मॉडल, एक बिजनेस फनल को 1.5 करोड़ तक ले गया। सो रफली अबाउट 10 लाख पर मंथ के रेकरिंग, मतलब रेकरिंग तो नहीं पर रेवेन्यू पे मैं आ गया था। सडनली आई स्टॉप एंजॉइंग एवरीथिंग। किसी तरह मैंने 8-10 महीने और खींचा, बहुत बेकार एक्सपीरियंसेस हुए। एंड आई रियलाइज कि यार ये बिजनेस तो वो बिजनेस है ही नहीं जो मैं करना चाहता हूँ, ये काम तो वो काम ही नहीं है जो जिसके लिए मैंने जॉब छोड़ी थी। तो मैंने रिफ्लेक्ट किया, तो तब तो मैं समझ नहीं पाया चीज़ें कि ऐसा क्यों हो रहा है। और मैं बता रहा हूँ, आई गॉट स्टक इन दिस प्रोसेस फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम यू कैन एवर इमेजिन, लॉन्गेस्ट। It took me a long, 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 long freaking time to actually realize where did I go wrong. So I'm telling you, if you're watching this video till the end, you will one day would want to come visit and probably hug me and thank me, because this is the actual practical way and why things don't work the way we want them to work if we follow the usual processes that are being told to us, the way they are being told to us. Okay, so please watch it and thank you for watching if you are that person. Now, हुआ क्या? आज मैं रिफ्लेक्ट करूं तो मैं समझूं उस चीज को, डिकोड करूं तो मैं कर पाऊंगा। आई वॉज नॉट एंजॉइंग द बिजनेस एनी मोर एट ऑल। एंड टूडे इफ आई हैव टू टेल यू वाई, it was because I had a series of different products and offers that I was selling to people. Because the only thing I was committed to or I was attached to was the end result, the outcome, which was the income goal. So अगर 10 लाख पर मंथ मेरा गोल था तो मैं सिर्फ उसी पे फोकस था मेरा, जिसकी वजह से क्या हुआ, जब मैंने एक चीज टेस्ट करी और वो नहीं कामयाब हुई या उसने वैसा रिजल्ट नहीं दिया जैसा मैं चाह रहा था, तो मैंने इंस्टेंटली एक नई चीज लॉन्च कर दी। फिर उसने मुझे 5%, 10% इंप्रूवमेंट दी, नहीं दी जितनी मैं चाह रहा था, तो मैंने एक और चीज लॉन्च कर दी, फिर मैंने एक और चीज लॉन्च कर दी, फिर एक और, फिर एक और। एंड करते करते मेरे पास 3-4 डाउन सेल्स हो गए मेरे बिजनेस में, 2-3 अप सेल्स हो गए, 2-3 ऑर्डर बम्प्स हो गए। और अगर मैं आज रिफ्लेक्ट करूं, इफ आई लुक बैक, मेरा बिजनेस इतना कॉम्प्लेक्स हो गया that I just stopped enjoying it because there were so many different moving parts. There were so many different variables in my business that just took away all the fun of building the business to begin with. मैंने जॉब इसलिए थोड़ी छोड़ी थी कि मैं यही करता रहूं पूरे टाइम, राइट? मैं तो ये इसलिए छोड़ी थी कि मैं वो करूं कि जिसमें मुझे मजा आए। चाहे मैं यार उतना पैसा कमाऊं, चाहे उससे ज्यादा कमाऊं, चाहे बहुत कमाऊं,
गोल आज भी है इनकम, ऐसा नहीं है, और हम आएंगे उस बात पे भी। बट ये मुझसे गलती हुई, और ये गलती इसलिए हुई बिकॉज आई वॉज टू मच आउटकम फोकस्ड, बिकॉज आई वॉज टॉट दैट यू हैव टू plan your income goal this way, that you write down your income, like the amount you want to make every month, and you just keep reminding yourself every day of that goal, and just do whatever it takes to hit that goal. But that's not the right way of doing it. जिसकी वजह से ये भी हुआ कि मैं काफी इनकंसिस्टेंट हो गया। अब मैं बताता हूं इनकंसिस्टेंट कैसे हुआ। आपको लगेगा कि यार रोहन, टारगेट तो हिट कर लिया था तूने, तो इनकंसिस्टेंट कैसे हुआ? इनकंसिस्टेंट ही हुआ। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक ही चीज पे सिंगल फोकस्ड अपना गोल या फोकस्ड तरीके से काम करता, तो मैं उसी चीज को एंड तक लेके जाता, और उसको कंसिस्टेंसी कहते हैं। तो इवन दो मैं आउटकम से अपने एक्शंस को जज करूंगा, तो मैं कंसिस्टेंट ही कहलाऊंगा, बिकॉज आउटकम गोल तो 10 लाख पर मंथ था। लेकिन अगर मैं अपने एक्शंस को देखूंगा तो मैं काफी इनकंसिस्टेंट था, बिकॉज मैं आज कुछ कह रहा था और कर रहा था, और कल कुछ और कह रहा था और कुछ और कर रहा था। So I was just not consistent. That's the same thing I see in so many different businesses I work with as my clients. It's the same problem because the process of setting goals is just completely broken. So what's the right way of doing it? So the right way of doing it, according to me, which is exactly what I did, I started 1 year back, and then how I achieved the transformation that I've achieved, and I continue to transform. And बताऊंगा और क्या चीजें, but आज वो तरीका समझाता हूँ। So अगर मेरा आउटकम गोल ये है, तो ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आउटकम हम सेट नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स करेंगे। सो मानो कि मेरा, हम 5 एरियाज में अपने आउटकम गोल सेट करेंगे। सो पहला हो गया, मानो फिजिकल हेल्थ। ठीक है, तो फिजिकल हेल्थ में मानो मेरा आउटकम गोल है 6 पैक एब्स, या फिर 65 kg एज माई बॉडी वेट। 65 kg भी एक आउटकम है, 6 पैक एब्स भी एक तरह का आउटकम है। तो मानो कि ये मेरा फिजिकल एरिया में मेरा गोल हो गया। सेकंड मेरा आता है मेंटल हेल्थ में। मानो मेंटल हेल्थ में मेरा गोल हुआ दैट आई वांट टू बी मोर फियरलेस, फॉर एग्जांपल, और मोर कॉन्फिडेंट, और मोर लाइक आई डोंट वांट टू प्रोक्रेस्टिनेट एनी मोर, आई वांट टू बी अ गो गेटर, राइट? सो वो मेरा एक मेंटालिटी, एक माइंडसेट है, मैंने डेवलप करना है, वो मेरा गोल हो गया। सो एक तरह का आउटकम है। थर्ड, फिजिकल हो गया, मेंटल हो गया। गट में मानो आई वांट टू फील लाइट प्रॉब्ली, और हेल्दी, लाइट और हेल्दी, ये मेरा आउटकम है। फोर्थ, आई डोंट नो इफ यू कैन सी दिस, या यू कैन। फोर्थ, सो फिजिकल हो गया, मेंटल हो गया, गट हो गया। फोर्थ, रिलेशनशिप्स। Bear with my handwriting, please. It's not the best in the world. Relationships में मानो कि मेरा गोल हुआ that I want to, feel loved. ऐसे ही कुछ बोल रहा हूं, ठीक है। फिफ्थ हो गया मनी, और मनी में मैंने गोल सेट किया 10 लाख पर मंथ टेक होम। TH लिख देते हैं यहां पे, TH मतलब टेक होम। यू कैन सी दिस, ओके। थोड़ा सा नहीं दिख, ओके ग्रेट। सो ठीक है, फिजिकल, मेंटल, गट, रिलेशनशिप्स एंड मनी, ये 5 एरियाज में मैंने ये आउटकम सेट कर लिए। फिजिकल में 6 पैक एब्स या फिर 65 kg एज माय वेट। मेंटल हेल्थ में आई वांट टू बी मोर फियरलेस और मोर कॉन्फिडेंट। गट हेल्थ में आई वांट टू फील लाइटर और हेल्दी। फोर्थ एरिया रिलेशनशिप्स में आई वांट टू फील मोर लव्ड। फिफ्थ में, सो बेसिकली आई वांट टू हैव बेटर रिलेशनशिप्स। फिफ्थ में money is like 10 lakh per month take home is what my goal is, right? So this is, all of these goals are very much more or less outcome focused, right? But if I'm only going to be sticking to the outcome, the challenge with that is I will try to do things, I will rush into them. So for example, अगर मैं 6 पैक एब्स और 65 kg को ही चेज करूंगा, अगर उस मेंटालिटी से काम करूंगा, so I will rush into it. So here's what happens. This is what gives birth to intensity. So for example, if I will only think about the outcome all the time,
then I will go start working out, and every workout session is going to be very intense. So let's say, for instance, I'm not working out at all right now, and I start working out to hit this goal. And on day one itself, I will do what not. I will do so much of cardio. I will do weightlifting. I will do abs, and I will do treadmill. Like, कुछ हर चीज मैं करूंगा, और शायद 2 घंटे का वर्कआउट करूंगा, और उससे होता क्या, ये इंटेंसिटी है। तो 3 दिन 4 दिन तक तो मैं कंटिन्यू कर लूंगा, शायद अगर मेरे में ज्यादा हंगर है तो 5 दिन 7 दिन। लेकिन उसके बाद वो इनकंसिस्टेंसी की तरफ मुझे धकेल देगी, बिकॉज नाउ आई वुडंट वांट टू डू इट एनी मोर, बिकॉज माइंडसेट भी तो एक चैलेंज है। एवरी डे यू कांट just go so aggressive with intensity and be consistent with intensity, right? Like, you are the most dangerous person if you can be intense as well as consistent, but it doesn't work out this way. You can't become consistent with high intensity in a short period of time. That only occurs as a result of being consistent, doing things slowly, and over a long period of time you develop the intensity, because now you have a higher uh, capacity to take those punches, right? And how hard you can get hit. So now you will be able to be more consistent than anyone else. And this is something that we usually don't think when we are taught the typical way of setting up the goals. Like, goal ऐसे set करो, and this is like, और फिर इसी को रोज देखो, एफर्मेशंस लिखो, शीशे के सामने खड़े होके बोलो, जैसे जैसे कि ये गोल अचीव हो गया है, that I have lost my weight, I have 6 pack abs, I am 65 kg, I am making 10 lakh rupees per month consistently, I have healthy relationships with my wife, with my daughter, with my father, with my mother. So it's like you are doing affirmations because you have been taught to do it that way, but ultimately this doesn't make you consistent at doing the things that will ultimately get you the result that you want, which are your outcome goals. So it puts us in a very in a spiral, in an endless loop of being inconsistent. So हम start करेंगे, 2 4 5 दिन के लिए कंसिस्टेंटली काम करेंगे, फिर छोड़ देंगे, और फिर हम 2 3 दिन छोड़ देंगे, फिर उसी गिल्ट में फंस जाएंगे कि यार शिट, डैम, and then after 2 3 4 days we'll start again, then we'll do it again for 2 3 days, then again we'll quit, and this just never ends. It's like it becomes a way of life. And I see so many people suffer with the same challenge, including my family members. So many of them. Even I am not the best yet, but I've realized it. So, what's the right way of setting the goals? The right way of setting the goals is that you begin with the outcome, of course, because you want to know where you are headed, and then you set the goals right. So here's what I mean. So let's say, for example, for the outcome goal, if my outcome goal for my physical health area is 6 pack abs, 65 kg weight, then my process to hit this outcome, what is going to be my process? So I'm going to write that down. So say, for example, what's my current weight? So my current weight is, say, 70 kg. So what do I have to do to achieve 65 kg? What are my actions? What actions am I supposed to take to hit this goal of 65 kg? What actions am I supposed to take? I'm going to write them down. So say, for example, work out every day, or at least 6 days, right? And I'll write down everything. Cardio every day. So you can say 12K steps. इसी तरह से मैं हर चीज लिख दूंगा जो मुझे करनी है to make it unreasonable for me to lose. Make it unreasonable to lose. What are those actions that I'm supposed to take on a consistent basis that will make it unreasonable for me to lose in order for me to hit those goals? Now, here's a caveat, here's a warning. You don't want to set obnoxiously unrealistic outcome goals, because that's also one school of thought that people will teach you.
but it doesn't work out the best way. It doesn't work out the best because if you have such obnoxious goals, outcome goals, which are unrealistic, then you are never going to believe them. And even if you do believe them, like following this mindset, because अब आप actions अपने goal बना रहे हो, so आप लिख रहे हो कि इस ये outcome को मैं किस तरह से achieve करूंगा, आपने 10 चीजें लिख ली, तो सडनली आपको वो डुएबल लगेगा बिकॉज अब आपके सामने ये है कि अच्छा मुझे ये 10 चीजें करनी है एंड अगर मैं ये 100 दिन तक करूंगा फॉर एग्जाम्पल तो ये हो जाएगा. हाँ हो जाएगा. दैट्स इट. दैट्स इट. सो यू हैव टू डू इट. बट अगर आपने वो आउटकम गोल इतना बड़ा बना दिया कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मानोगे अगर आपकी अभी इनकम 1 लाख पर मंथ है और आप सोच रहे हो कि आपको अगले 100 दिनों में 3 महीने में अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 महीने में आपको वो 1 लाख से 15 लाख पर मंथ गोल है आपका या 10 लाख पर मंथ टेक होम गोल है तो वो शायद नहीं हो पाएगा बिकॉज यू ट्राइंग टू डू 10x and that's just not realistic. It doesn't work on such shorter time horizons. It takes time. So realistic jump शायद हो सकती है कि एक से मैं 3 या 4 लाख टेक होम तक पहुंचाऊंगा. 3x कर दूंगा realistically. And then you plan the action. So set realistic outcome goals, but your goal is not to commit yourself to the outcome. Your goal here is to detach yourself from the outcome and commit yourself to the process of hitting those goals. सो मेरा अब जो गोल होगा हर एरिया में वो आउटकम ड्रिवन नहीं है. मेरा जो गोल है वो एक्शन ड्रिवन है. सो वट एवर आई हैव प्लान फॉर माई फिजिकल एरिया ऑफ माई लाइफ, mental area of my life, gut, relationships, and money. Whatever the goal I have, I will list down all the actions that I plan to take for each of these areas to hit the goals in each of these areas. And then those actions will become my goals. So, what I'm going to do now is every day, I'm not going to stand in front of the mirror and say out affirmations like, I'm making 10 lakh per month, I'm making 10 lakh per month when I'm not making 10 lakh per month. So instead, I am going to be talking to myself, looking into the mirror, and tell myself that, hey, I am hitting the gym every day. I am working out every day. I am finishing 12,000 steps every single day. I am documenting my journey. I am sharing updates with my fitness coach. I am training my team. Whatever actions I will write down, which I'll discuss with you. But now these things will become my baseline of how to rewire, reprogram my mind. Because if I aim to become the person who is going to be making this much of money, be this much successful, be this healthy, if I make that as my actual end goal, which is being the person, every other thing that I desire is just going to be a byproduct of that. So जब ये आपको भी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर पता है ये बात, so जब आपको ही पता है मुझे ही पता है, तो हम आउटकम से इतना अटैच क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमें यही बताया जाता है ना कि आउटकम से अपने गोल्स को सेट करो, मतलब आउटकम, और आउटकम ही अपने आप को याद दिलाते रहते हैं कि ये इतना पैसा कमाना है, इतना पैसा कमाना है, ये बॉडी चाहिए, ये बॉडी चाहिए. बट वो बॉडी तो इज अ रिजल्ट ऑफ यू पुटिंग द एफर्ट. वो हर दिन वर्कआउट करना, कार्डियो करना, 12,000 स्टेप्स, गट हेल्थ पे काम करना, डाइट को कंट्रोल करना, सही और हेल्दी खाना, जंक नहीं खाना, ये सारी चीजें क्या करना है और क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स, उसकी लिस्ट बनाना, फिर उसको पूरा करना ही हमारा गोल हो जाता है. और एकदम से ये माइंडसेट ना, चीजें बड़ी डुएबल तरीके से, मतलब एक बिलीवेबिलिटी है इसमें, एक बिलीवेबिलिटी फैक्टर, ये ना डुएबल लगता है. आपको लगेगा कि आप कर पाओगे, एक बार करके देखना. सो यू विल रियलाइज द पावर ऑफ वट एवर आई एम शेयरिंग विद यू टुडे इन दिस वीडियो. नाउ यू आर नॉट लाइक, यार मुझे ये पैसे कमाने हैं, या मुझे ये रिलेशनशिप्स मेंटेन करने हैं, या मुझे ये मेंटल हेल्थ गोल अचीव करना है. नाउ यूर लाइक, अच्छा मुझे ये एक्शंस पूरे करने हैं. करेक्ट. सो एवरी डे ऑल दैट यू आर नाउ गोना डू इज मेक श्योर that you set up your process and you set up whatever the process is. You will list down each and everything you think you should be doing. I'm not saying you will have to do all of it. Just write everything down. And you will just write all of that down, and then you will start doing them one by one, as much as you possibly can to begin with. So I'm not saying you have to do everything one step at a time, but all that you now focus on
is the process. So I'm going to do it in front of you. I'm not saying, like I said, this is video is going to be in depth, raw, real, transparent, candid, uncut. और बताऊंगा कि मैं कैसे सेट करूंगा, कैसी क्या चीजें हैं। तो बट आउटकम गोल्स वर्सेस प्रोसेस गोल्स, ये क्लियर है ना? वेरी गुड। सो प्रोसेस गोल्स, हमारा फोकस प्रोसेस गोल सेट करना है, आउटकम गोल नहीं। लेकिन प्रोसेस गोल्स विच इज लाइक एक्शंस, वो सेट करने के लिए हमें आउटकम से शुरुआत करनी पड़ती है। हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस चीज के लिए प्रोसेस ले डाउन कर रहे हैं, फिर हमें एक उस प्रोसेस पे विश्वास होता है कि हाँ, कि ये करेंगे। Because ultimately, whatever process I'm going to write down, I will always remember this, that I'm going to list down the process which makes it unreasonable for me to lose. और पता है फेसबुक एड्स या कोई भी, मतलब बिकॉज हम पेड एड्स के थ्रू बिजनेस ग्रो करने के ऊपर वीडियोस बहुत डालता हूं मैं, एंड दिस इज मोर और लेस लाइक a message coming to you from the desk of a CEO because I run an advertising agency। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ, और कोई बहुत बड़ी एजेंसी नहीं है, और ऐसा नहीं है कि यार मैं करना नहीं जानता या मैं कर नहीं सकता। It's just that I don't want to, because I have realized this over a period of time that slow is the way to go fast, and people who just try to rush into things, they actually be very inconsistent, और वो brands नहीं बना पाते, वो एक brand value नहीं build होती उनकी। और मैं, ठीक है, जिसके लिए चल रहा है अच्छा है, बढ़िया है, मोर पावर टू देम, बट मेरा वो विजन नहीं है। आई वांट टू build a legacy, I want to build a brand which is something that people look up to tomorrow, and like Ogilvy, right? So बहुत बड़ा एक aspiration है, but है। So that's where I am headed. So that's why I feel that you should always think about making it unreasonable to lose, but at the same time follow the process that you think is easier for you to fulfill, and not just be very excited and motivated, जिस किसी का मोटिवेशनल वीडियो सुन के कि यार अब मैं तो ये खत्म कर दूंगा, 3 महीने में मैं 1 करोड़ कमा लूंगा। ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा होता होता तो क्या ही बात थी। सो अगर इस माइंडसेट से काम करेंगे ना, तो ये हर जगह लागू है बात। लाइक फॉर एग्जांपल, फेसबुक एड्स में मेरी परफॉर्मेंस बेकार हो गई, सीपीए बेकार हो गया, तो ओके, अच्छा चलो एक और चीज़ बताता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं और मैं बताऊंगा कि मैं किस तरह से, क्या गोल्स हैं और किस तरह से अचीव करूंगा। फिर आप भी उसको जस्ट रेप्लिकेट करने की कोशिश कर सकते हो, और खुद के लिए गोल सेट करके, और अभी भी 2025 को अपना बेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ बना सकते हो प्रैक्टिकली। सो एक और चीज़ बताता हूँ। मेरा ना एक्चुअली मैंने ऑफिस अभी शिफ्ट किया है, सो डस्टर गुम हो गया है। सो आई हैव दिस कपड़ा, सो मैं इसको क्लीन करता हूँ और एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। एंड एक और वायर थी वायरलेस माइक की, सॉरी एक कॉर्ड थी, वो भी गुम हो गई है, सो आई कुडंट कनेक्ट माय वायरलेस माइक एज वेल, सो दैट्स व्हाई इट्स अ लिटिल बिट ऑफ हैसल फॉर मी टू जस्ट मैनेज दीज थिंग्स टुगेदर, बट हु गिव्स अ डैम? नोबडी, right? I'm just going to do the video because I told you that I'm going to be doing one video every day, so here I am. Okay, so okay, so एक और चीज बताता हूँ। जो आउटकम होता है ना, आउटकम is a lag measure, or you can say, in the words of business building or marketing, lagging indicator. So basically it means outcome. So when we set outcome goals, outcome focused goals, and we only focus on the outcome, we are only obsessing over the lagging indicators, which are the lagging measures. So for example, what's my CPA? So let's say my target CPA is 500 rupees. So I'm only looking at my target CPA because I'm obsessed with the outcome goal. Wherein the reality is, when you look at, say, oh, that's a pretty straight line. When you look at the process, process is leading indicator. It's a leading measure, lead measure. It's, you can say, a leading indicator. प्रोसेस लीडिंग इंडिकेटर होता है। सो लीडिंग इंडिकेटर का मतलब कि अगर मेरा सीपीए गोल 500 रुपए है, तो मुझे ऐसा क्या करना होगा टू मेक इट अनरीजनेबल फॉर मी टू लूज, टू
टू बी एबल टू अचीव दैट गोल, कंसिडरिंग वो रियलिस्टिक है, ठीक है। इफ दैट्स हाउ आई अप्रोच द गेम। सो अगर मुझे पता है कि ये रियलिस्टिक है, तब मैं क्या करूंगा, मैं लीडिंग इंडिकेटर्स विच इज नॉट अ लैगिंग इंडिकेटर, विच मीन्स प्रोसेस, कि व्हाट आर दोज एक्शंस दैट आई एम सपोज टू टेक every day, every week, every month that will make it unreasonable for me to lose. And then those actions will become my goal. अब मैं देखूंगा कि मेरे जो एक्शंस हैं उस पर मैं कितना ज्यादा कंसिस्टेंट हूं। सो मेजर किस तरह से करूंगा अपनी परफॉर्मेंस को, कि आपको लगेगा यार रोहन, अगर मैं आउटकम से ही कमिटेड नहीं हूं, तो मैं अपने काम को मेजर कैसे करूंगा कि मैं सक्सेसफुली कर पा रहा हूं नहीं कर पा रहा हूं, वो एक्चुअली मुझे मेरे लिए कामयाब है भी कि नहीं है जो भी मैं कर रहा हूं। सो उसको कैसे मैं मेजर करूंगा? उसको मेजर करोगे अपनी कंसिस्टेंसी से। सो से फॉर एग्जांपल, अगर मैंने सोचा कि मैं 7 दिन में से 6 दिन वर्कआउट करूंगा, ये मेरा एक प्रोसेस मैंने बनाया, गोल बनाया, एक्शन गोल बनाया, टू अल्टीमेटली अचीव द आउटकम गोल। अब मेरा ये मुझे अपने आप को स्कोर करना है कि क्या मैंने एटलीस्ट 90% वो हिट किया। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक महीने में 25 दिन का मेरा गोल है वर्कआउट करना, तो अगर मैंने 25 नहीं करके 20 दिन, कितना होता है 90%? 90% इज, या आई थिंक 21 दिन, वट, अगर मैंने 21 दिन 22 दिन टाइप्स भी कर लिया, देन आई एम ऑन द राइट ट्रैक। एंड आई एम टेलिंग यू, इफ आई ओनली मेजर my inputs basis on the consistency of the rate of consistency, the result is going to become a byproduct. Like, never have I ever experienced such thing in my life, in business or anything else in general, that मैंने कंसिस्टेंटली कुछ किया हो और मुझे रिजल्ट ना आया हो। चलो 500 अगर मेरा सीपीए नहीं है इस एग्जाम्पल के इस सिनारियो में, तो 550 आ जाएगा। पर अगर वो 700 750 चल रहा था, मैं उसको 550 पे ले आया, तो क्या बुरा है, right? So it's better than, of course, very closer to my actual goal. So this is just going to make more sense when you start to do it. But I'm pretty sure that you already have a lot of clarity the way I'm explaining you, because I really hope कि मुझे किसी ने इस तरह से समझाया होता है कि गोल सेटिंग इस तरह से की जाती है, और भगवत गीता में यही लिखा है यार। सो सो प्रोसेस जो होता है वो लीडिंग इंडिकेटर होता है। प्रोसेस गोल्स लीडिंग इंडिकेटर्स पे फोकस करता है, उसी को मेजर करता है। सो लीडिंग इंडिकेटर्स को मेजर कर रहा है। सो लीडिंग इंडिकेटर्स आर द अमाउंट ऑफ वर्क वी आर पुटिंग इन। उसको कैसे मेजर कर रहा है कि मैं कितनी कंसिस्टेंटली उसको कर पा रहा हूँ, मेरा परसेंटेज ऑफ कंसिस्टेंसी, रेट ऑफ कंसिस्टेंसी क्या है, मैं उस चीज को मेजर कर रहा हूँ। अगर मैंने वो रेट ऑफ कंसिस्टेंसी ब्रेक कर दी, तो मुझे पता है वो रिजल्ट आउटकम नहीं होगा। तो मुझे सिर्फ रेट ऑफ कंसिस्टेंसी पे फोकस करना है। इसलिए मैं गोल ऐसा ही बनाऊंगा जिसको मैं कंसिस्टेंटली, एक्शन गोल मैं ऐसा बनाऊंगा जिसको मैं कंसिस्टेंटली पूरा कर सकूं। राखी भी, माई सिस्टर वॉज हेयर एंड शी हैज़ बीन टॉकिंग टू मी अबाउट लूजिंग वेट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड वो मुझे बोल रहे थे कि यार क्या ट्रांसफॉर्मेशन करी तूने पिछले 1 साल में, एंड योर बॉडी लुक्स रिप्ड। आपको शायद लगेगी नहीं कैमरे में, बट काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन है। पिछले वीडियोस जाके देखना 1 साल पुराने, तो फेस पे भी काफ़ी फैट था। सो उसने बोला कि यार कमेंडेबल है, एंड मेरे को भी करना है, क्या करूं क्या करूं। ये कॉन्वर्सेशन, मतलब मैं इस कॉन्वर्सेशन से परेशान हो चुका हूँ। ये कॉन्वर्सेशन मैं कम से कम 10 बार कर चुका हूँ उनके साथ। और मैंने उनको बोला, द चैलेंज इज बिकॉज यू सेटिंग obnoxiously अनरियलिस्टिक गोल्स, एक्शन गोल्स, कि मुझे मेरी सोसाइटी के 10 चक्कर काटने हैं डेली। अब वो इतना मुश्किल गोल सेट कर लिया आपने, वो हो ही नहीं रहा। इवन दो एक्शन गोल है, पर वो इतना मुश्किल है कि क्योंकि आपने भी शुरुआत ही नहीं करी है। सो यू हैव टू सेट रियलिस्टिक एक्शन गोल्स दैट यू थिंक यू विल बी एबल टू कंसिस्टेंटली डू, because the game here is to be consistent at taking the actions you set as your goals, not how many actions you're taking. Because ultimately consistency is what's going to build the like momentum for you, and that's what ultimately will make you more intense. But I'm telling you, you will realize, Rohan, oops, that means it may take longer than I thought it would. Yes, news flash, that is the truth. That's how it works. That's how it's going to be. That's how it's going to be. There are no shortcuts. So anyway, I wanted to tell you, lagging indicator, leading indicators in the words of in the world of marketing and business, but because the challenge is more or less about that. This is coffee, by the way. Okay, so all right, so समझ आया ना? Great. अब हम काम करेंगे इस चीज पे कि मैं अपने गोल क्या सेट कर रहा हूं, और सब कुछ तो शायद मैं इस वीडियो में कवर भी ना कर पाऊँ, बिकॉज अदरवाइज ये 3-4 घंटे का सेमिनार बन जाएगा। बिकॉज यार देखो,
अगर मैं आपको सच बताने की कोशिश करूंगा और एक्चुअल वैल्यू ऐड करने की कोशिश करूंगा ना, तो वीडियो लंबा ही बनेगा दोस्त, छोटा बन ही नहीं सकता। जैसे अगर मैं व्यूज गेन करने के लिए, अगर इफ आई एम ऑप्टिमाइजिंग फॉर ग्रोथ ऑफ माय यूट्यूब चैनल एंड ओनली थिंकिंग अबाउट द व्यूज, then I'll probably drop a 10-minute video on, this video will make you unstoppable, do this and I'll change your life. पर वो नहीं होता ना, रियल नहीं है। So ये रियल है। Okay, so let's start with the first thing. So my outcome of my, so अभी मेरा marker is dead. Congratulations. So let's start with this marker. Hopefully this works. Okay. So my, दिख रहा है ना? Yeah. So my physical health outcome goal, okay, is say 65 kg weight. Okay. As a result of 65 kg, I will have six pack abs, if not six pack, at least completely ribbed physique, and four pack to visible ho hi jayenge. And right now I'm at 70 kg. Okay. So this is going to become my physical health outcome goal. Okay, 65 kg. But what will I do to make sure this happens? So my current state is 70 kg. Now, what do I have to do to make it unreasonable for me to lose, which means to make it unreasonable for me to not hit this goal? What all do I have to do? So I will now make a list of those actions, and those actions, whatever I think is doable, will ultimately become my goal. So those actions will become my goal, and then I'm going to rate myself basis on the consistency of implementation, rate of implementation, rate of consistency, I mean, and not anything else, right? So current 70 kg. Now, what do I have to do? So I'm like, workout. So WO is workout 6 days per week. Okay. एक दिन मेरा जिम बंद होता है, so 6 days per week. What will I do next to make sure this becomes unreasonable for me to hit, for me to not hit? So work out 6 days per week. Then diet. And diet is proper routine, right? Then I will simultaneously, when I'm writing this, I will also make a list of, so this is what I will be doing, right? Then I will also make a list of things I will not be doing. So these are my do's and these are my don'ts. Things that I won't be doing, right? So, for example, things I won't be doing is I will never skip the workout. Diet is, like no junk. What are my, so I'm thinking कि मेरे challenges क्या हैं? एक तो जंक फूड कभी कभी क्या हफ्ते में एक आध बार हो ही जाता है, और आप जब से आई बिकम अ फादर तो ज़्यादा हो गया। एंड बट अगेन पिछले 3-4 महीने में, बट अभी वापस ट्रैक पे आना है, ज़्यादा कंसिस्टेंसी से काम करना है। सो नो जंक एंड देन नो स्नैकिंग। ये मैं मोस्टली तो नहीं करता, बट कभी कभी हो जाता है कि मतलब कुछ भी खा लो, वो नहीं खाना है। तो मुझे स्ट्रिक्ट एक रूटीन, एक डाइट फॉलो करना है, शेड्यूल। ठीक है। सो वर्कआउट हो गया, डाइट हो गया। व्हाट एल्स, व्हाट विल मेक इट अनरीजनेबल फॉर मी टू नॉट हिट 65 kg? अब वर्कआउट शेड्यूल भी लिख, WS इज वर्कआउट शेड्यूल। अब क्या है कि यहां पे लोग गड़बड़ करते हैं। People will think that I will let me set the workout goal for myself, and I will now do market research. I will now research and try to understand कि मुझे क्या गोल सेट करना चाहिए, एंड वहीं पे गलती हो जाती है। मैंने ये रियलाइज किया है कि जिसका काम उसी को साजे। मेरा काम ये नहीं है, मैं फिटनेस गुरु नहीं हूं। मेरा काम ये नहीं है कि मैं आपको या किसी को फिटनेस की टिप्स दूं। मेरा काम ये है कि मुझे फिट होना है, एंड सब कुछ एक चीज, हर चीज एक एक दूसरे से रिलेटेड ही है, राइट? अगर फिजिकल गोल हिट कर लूंगा
तो मेंटल अपने आप मेंटली स्ट्रांग हो जाऊंगा, गट हेल्थ अपने आप बेटर हो जाएगी, बिकॉज फिजिकल हिट करने के लिए मुझे कोई जंक नहीं खाना, कोई स्नैक नहीं खाना। एंड अगर मैं फिजिकली फिट फील करूंगा तो मैं ज़्यादा एनर्जेटिक रहूंगा थ्रू आउट द डे, सो आई कैन वर्क विद मोर फोकस एंड मोर क्लैरिटी। आई कैन आर्टिकुलेट better in videos. I can speak for longer duration non-stop without even sipping, like having a sip of water, which will give me more stamina, which will help me outrun anybody else. So it will make me stronger. So you know what I'm saying, everything will be interconnected. बट अल्टीमेटली गलती ये होती है कि हम ये सोचते हैं कि सब कुछ मैं ही फिगर आउट कर लूँ। सो मैंने ये क्या, जो मैंने आपको बताया था इस वीडियो में बोलूंगा मैं, कि मैं आपको बताऊंगा पिछले एक साल में मैंने 2 ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंजेस किए खुद के लिए। नथिंग टू सेल टू एनी वन, बट खुद के लिए ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज करा कि मैं ऐसे ही गोल्स मैंने सेट करे और प्रोसेस गोल्स ले डाउन करा, फिर उन एक्शंस को फॉलो किया, वही मेरा गोल था और फिर रिजल्ट आ गया। सो मैंने क्या किया कि मैंने वर्कआउट शेड्यूल फॉलो करने के लिए मैंने खुद नहीं रिसर्च करी, इस पर कर सकता था, नहीं करी। मैंने एक टीम हायर कर ली। अब उससे 2 फायदे हुए। एक फायदा कि मैं कमिटेड हो गया, बिकॉज हमने पैसे इन्वेस्ट कर दिए और अच्छे खासे पैसे इन्वेस्ट करे। और दूसरा फायदा ये कि अब मुझे सोचना नहीं था, मुझे सिर्फ प्रोसेस पे प्रोसेस पे फोकस करना था, डूज एंड डोंट्स पे। अब मुझे ये नहीं सोचना कि वो सही है कि नहीं है, वो गलत है या सही है, मुझे ये सोचना ही नहीं है। मुझे किसी ने पूछ लिया कि क्या गोल है, मैंने बता दिया ये गोल है, उसने बताया ठीक है इतना वर्कआउट करना है ये अचीव करने के लिए, अब वो बन गया मेरा प्रोसेस। तो इस तरह मेरा प्रोसेस बनना आसान हो गया। तो मुझे बैठ के ये सब खुद नहीं करना पड़ा, जो मैं अभी आपको इस वीडियो में एग्जाम्पल के तौर पे सिखा रहा हूँ। क्योंकि मैंने किसी के साथ काम किया तो उन्होंने मेरा प्रोसेस बना दिया। उन्होंने सिर्फ मुझसे पूछा कि गोल क्या है, मुझे पता लोग ऐसे ही ऑपरेट करते, तो मैंने उनको एक आउटकम गोल बोला। उन्होंने बोला ओके ये आउटकम गोल है, तो अब मेरे को नहीं पता था कि वो किस बॉडी वेट पे मेरी फिजिक ऐसी लगेगी। तो मैंने उनको फिजिक बताई, तो उन्होंने बताया कि इस फिजिक के लिए इतना बॉडी वेट चाहिए। तो पहले हम 75 गोल सेट किया, 84 से मैंने स्टार्ट किया था, 75 किया, फिर हमने 70 किया, नहीं पहले 80 किया, फिर हमने 75 किया, फिर हमने 70 किया, और अब हम 65 कर रहे हैं। तो वेट गोल उन्होंने बताया कि अच्छा इसको अचीव करने के लिए हमें इस वेट को हिट करना है, और उसके लिए ये रहा प्रोसेस। तो अब मैं पहले से ऑलरेडी प्रिपेयर था, बिकॉज आई न्यू दिस, आई अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। तो मैं प्रोसेस से कमिट हो गया, जिसकी वजह से गोल हिट हो गया। सो अब मैं क्या करूंगा, सेम चीज मैं लिखूंगा हर चीज पे, वर्कआउट शेड्यूल मैं हायर कर लूंगा किसी को। सो वन थिंग आई विल नॉट इज नॉट डू इट लाइक, नॉट लाइक figure out everything myself, figure out myself as in I am not going to, if this is like not the best way of saying it. If there is someone that I can go to and I can buy something like a program or a consultation, then I will just do that because that's smarter, and then I'll just follow that, right? So anybody that I can trust, मैं उनके रास्ते पे चलूंगा और उनको बोल दूंगा, फिर ठीक है, फिर वो जो बोलेंगे मैं करूंगा। एंड फिर रिजल्ट आया नहीं आया तो आई विल जस्ट ब्लेम द प्रोसेस, लाइक कि मैंने शायद कंसिस्टेंटली एक्शंस नहीं लिए, एंड इट्स नॉट अबाउट द एक्चुअल सिस्टम बट द प्रोसेस आई वाज नॉट मे बी कंसिस्टेंट। इस तरह से हम सेट करते हैं आउटकम वर्सेस प्रोसेस गोल। सो बेसिकली TLDR, process goals, that should be the game, that's the name of the game. You have to detach yourself from the outcome and commit yourself to the process. Make your actions the goal. The actions are your goals, not the outcome of the actions. अभी भी काफ़ी कुछ बचा है इस वीडियो में बोलने के लिए, क्योंकि काफ़ी एरियाज में मैं क्या करने वाला हूँ, तो मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ बिकॉज लंबा वीडियो हो गया है। Mental health mein I'm going to be optimizing for speed. So that's why today is day 1 of this. So I'm starting a 100-day challenge. So let me just begin by telling you that. और अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो ना, तो 100-day challenge कमेंट करना नीचे, ताकि मुझे पता हो कि you are that one person who has seen this video till this point, and my heart goes out to you and thank you for supporting me and for doing this favor on yourself, because जो भी मैंने सीखा बताया है उसको implement जरूर करना, और implement करने के तरीके ही समझाता हूँ मैं, right? सो सिर्फ ज्ञान नहीं देता हूँ। सो या 100-day चैलेंज स्टार्ट कर रहा हूँ, आज डे 1 है जिस दिन ये वीडियो कर रहा हूँ टेक्निकली। एंड उनमें से एक चैलेंज में एक एक्शन प्रोसेस मेरा ये भी है कि डेली वीडियो। एंड इफ आई एम एबल टू
stay at it consistently for at least 90%. So which means 30 days in a month, and the rate of consistency अगर 90% या above होती है, then I know I'm doing really well. So which means एक आध दिन 2 दिन skip हो गया पूरे महीने में, that's fine. I'm not going to go so hard on myself, but एक दो ही, इतना ही मेरे पास room of leverage है, इससे ज़्यादा नहीं है. So I'm just going to outwork everybody, and that's just the way of doing it. This is just my style of doing it. This video is that. And ऐसे काम करने में ना क्वालिटी वगैरह में मतलब फैंसी एडिटिंग ये सब नहीं हो पाता, स्क्रिप्टिंग वगैरह नहीं हो पाती, बिकॉज देन यू कांट जस्ट डू दिस. एंड आई थिंक आई डोंट इवन वांट टू, लाइक अभी मुझे लगता है कि ये वीडियो ज़्यादा बेटर होते हैं. लोग बेहतर तरीके से सीखते हैं, मैं बेहतर तरीके से समझा पाता हूँ, आर्टिकुलेट कर पाता हूँ, बिकॉज जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, तो चीज़ें मतलब मुझे स्क्रिप्ट करने की जरूरत है नहीं. So I think this is just the way I'm going to do it. So that's one of the goals that I have for the entire 100 days. So physical health, 65 kg, you already know, now that's my goal. Let's see कि मैं 100 days में करता हूँ या उससे पहले कर लेता हूँ. Let's see. Mental health में, of course, optimizing for speed. So I want to just get away from perfectionism even more, and now focus on having like understanding कि यार version 1 से version 2 पे नहीं जाते, आप version 1 से version 1.1 पे जाते हो, फिर 1.2 पे जाते हो, और इस तरह से version 2 पे पहुंचते हो. So वो mindset develop कर रहा हूँ, और थोड़ा सा बेहतर हो गया हूँ पहले से, पर अभी और मेहनत कर रहा हूँ. So that's my second mental health goal. Third is gut health. Gut health के लिए no junk, no snacking. That's my gut health goal. And बोलते हैं gut is our second brain. So it actually helps you think better, focus for longer duration. And मैंने ये experience किया है. And that's that. Fourth is relationships. Relationships के लिए मैं सोचा है कि I'm going to be taking a trip with my wife and my daughter. And B, I'm also be buying a gift for each and every person in my first family. So my brother, my sister, everybody, my nephew, of course, my wife and my daughter, my mother, my father, and my in-laws, सबके लिए, और मेरे जो भी हैं मतलब वाइफ के साइड के भी, सबके लिए एक एक गिफ्ट. एंड दैट्स व्हाट आई थॉट एज रिलेशनशिप. सो देखो कैसे मैंने उसका आउटकम होगा टू फील मोर लव्ड एंड गिविंग फीलिंग, राइट. सो मैंने उस चीज से अपने आप को अटैच नहीं कर लिया, यार मुझसे कोई प्यार नहीं कर रहा. कई लोग, ऐसा मैं बोल नहीं रहा हूँ, आई एम जस्ट सेइंग, कई लोग ऐसा सोचते हैं एंड देन डिप्रेशन में चले जाते हैं. बट मैंने ये सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे एक्शंस क्या मुझसे करवा सकते हैं, या मैं क्या कर सकता हूँ पोटेंशियली, जिसके थ्रू मैं अल्टीमेटली वो फील कर ही लूँगा. एंड दैट्स व्हाट इट इज. एंड देन ये हो गया रिलेशनशिप का गोल. और मनी का गोल है कि अभी मैंने अपना फिर से बिजनेस स्केल डाउन किया. मैंने स्केल डाउन किया था, फिर मैंने उसको स्केल अप किया, मैंने फिर से स्केल डाउन कर दिया, बिकॉज आई एम नाउ हेडिंग टुवर्ड्स स्केलिंग इट अगेन. करंटली, इन केस यू डोंट नो, आई रन एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी. एंड पिछले कुछ, आई थिंक लगभग 8-10 महीने पहले मैंने एक नया डोमेन खरीदा था, और वो मेरी एडवर्टाइजिंग की रीब्रांडिंग है, जो अभी मैं नहीं बता सकता, बट टाइम आने पे बताऊंगा. So I'm renaming my agency. Agency का अभी नाम Impact Excel है, but now it's going to be rebranded. So I scaled down deliberately because I was building systems, because now I understand a lot of things in the agency business, and मैं जानता हूँ कि इसको scale करने के लिए, service based business को scale करने के लिए, either I need to hire A players or I need to be really good at training people, or maybe both. So I realized that, but वो करने के लिए मुझे systems चाहिए, SOPs चाहिए, training videos चाहिए. And A players सीधा ऐसे नहीं आया था. You can't probably also afford A players. So I'm just going to probably go for B players and try to train them to A. So potential of A players, that's how I'm going to be building the team. And for that, I need training systems. So मैं पूरी रीब्रांडिंग पे काम कर रहा हूँ, then I'm going to have that. So इसलिए मुझे स्केल डाउन किया मैंने. एंड एक और इसी मेरे मेन बिजनेस का एजुकेशन साइड ऑफ बिजनेस भी है. सो वेयर वी रन अ कम्युनिटी, एंड दिस इज नॉट वेरी हाई टिकट, समथिंग लाइक दैट. अभी मेरा एक ही गोल है कि उसमें मैं एक ही प्रोग्राम सेल करता हूँ, और वही करूँगा एंड टू एंड. रिटर्न ऑन एड स्पेंड के ऊपर है, एंड कि किस तरह से एड्स से सक्सेसफुल हम एड्स रन करते हैं क्लाइंट्स के लिए, और बस यही बताता हूँ जो मैं करता हूँ. तो वो एक सिस्टम. और मैं यूट्यूब पे उसको प्रमोट नहीं करता हूँ, या इसी समय ये नहीं बोलता हूँ कि उसको बेचता नहीं हूँ, बिकॉज आई जस्ट वांट टू कीप देम सेपरेट. यूट्यूब इज जस्ट फॉर पीपल हु कांट अफोर्ड, एंड आई वांट टू मेक बिजनेस एजुकेशन मोर, real business education more easily accessible, and that's why I'm doing YouTube videos. So yeah, so उसको मैं अपनी अब 10 लाख टेक होम इनकम तक पहुंचाना चाहता हूँ. सो बोलते हैं एक हेल्दी मार्जिन होता है. ग्रॉस मार्जिन हो गया आपका 50%. सो ग्रोस इज 50%, एंड
नेट इज 15%. सो दे से अगर आपका ग्रॉस 50 है, नेट 15 है, अगर ये मार्जिन परसेंटेज नंबर्स आपके मीट होते हैं, सो यू हैव अ गुड डिसेंट बिजनेस. सो उसको मेंटेन करते हुए मुझे 10 लाख टेक होम तक पहुंचना है. सो दैट्स माय गोल, एंड फॉर दैट ऑफ कोर्स सैलरीज हैं, ये सारे खर्चे होते हैं, बट वो आगे आने वाले वीडियोस में बताता जाऊंगा कैसे कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ. बट पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ बता रहा हूँ कि क्या हो रहा है. सो इनकम गोल अभी मान लो कि मेरा एटलीस्ट, टेक होम की बात कर रहा हूँ, सो ना ना करते हुए मैं 3x गोल मार ही रहा हूँ, 2.5x 3x कंपेयर टू हाउ मच आई एम डूइंग राइट नाउ. अभी मेरा रिकरिंग रेवेन्यू अराउंड 5 लाख रहता है पर मंथ. सो ऑन एन एनुअल बेसिस वी आर टचिंग 50 लाख टू 60 लाख टू समटाइम्स 70. दैट्स व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ. बट मैंने ये स्लो डाउन किया पिछले कुछ टाइम से, एंड अब थोड़ा थोड़ा मैं स्पीड की तरफ बढ़ रहा हूँ बिकॉज आई स्टेबलाइज सिस्टम्स, एंड दैट्स हाउ I like to do things because of the things whatever I've shared with you in this video today. इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना बिकॉज सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट यूट्यूब पे तो नहीं कर पाऊंगा, इंस्टाग्राम पे भी करूंगा फोटोज बिहाइंड द सीन्स. जैसे आज मैंने ये वीडियो करने से पहले ब्रेकफास्ट की फोटो भी डाली थी. सो यू विल सी दैट एक्चुअल कर रहा हूँ चीज़ें, बोल नहीं रहा हूँ. एंड विटनेस कर रहे हो. आई डोंट नो हाउ फार आई विल गो. आई नो फॉर अ फैक्ट दैट आई वांट टू जस्ट ट्राई, एंड बिकॉज दिस इज व्हाट एक्साइट्स मी, दिस इज व्हाट मोटिवेट्स मी, एंड आई जस्ट होप टू इंस्पायर यू to be a better person than yesterday and make yourself proud of things you will be achieving along the way. बताना ये वीडियो देखा तो एंड तक, इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करना, एंड अगले वीडियो में मिलेंगे. अंटिल नेक्स्ट टाइम, मे द गॉड ऑफ रोएस बी विद यू. बाय.